हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी पढ़ेंगे। हिंदी में यह कहानी पंच परमेश्वर के नाम से है और इस कहानी में यह बताया गया है कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पर हैं तो आपको उस पद की गरिमा के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं ये बहुत ही मनोरंजक दो दोस्तों की कहानी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब उनमें से कोई भी गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता। दोनों को गांव में बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी जाती थी। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को उन्होंने इस कंडीशन पर जुम्मन को दे दिया कि वो जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। ये अरेंजमेंट कई सालों तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई। जुम्मन और उसका परिवार बूढ़ी रिश्तेदार से थक गए, परेशान हो गए। जुम्मन उसके प्रति उतना ही बेपरवाह हो गया जितना उसकी पत्नी थी, और जुम्मन की पत्नी जो थोड़ा सा खाना बूढ़ी महिला को हर रोज चाहिए होता था उतना खाना भी ग्रज करती थी, यानी उतना खाना भी वो नहीं देना चाहती थी। बूढ़ी महिला कई महीने तक तो खाने के साथ इस अपमान को बर्दाश्त करती रही, झेलती रही, लेकिन आखिर सहन शक्ति की भी तो सीमा होती है। एक दिन उसने जुम्मन से कह दिया, मेरे बच्चे, ये स्पष्ट है कि तुम्हारे घर में मेरी जरूरत अब है नहीं। कृपया मुझे महीने की रकम दे दो, मंथली अलाउंस दे दो, ताकि मैं अपनी किचन अलग से बना सकूं, अपना खाना अलग से पका लूं। मेरी पत्नी बेहतर जानती है कि घर को कैसे चलाना है, धीरज रखो, जुम्मन ने बेशर्मी से कह दिया। इस बात को सुन करके उसकी चाची बहुत गुस्सा हो गई और उसने तय किया कि वो अपने मामले को गांव की पंचायत में ले जाएगी। कई दिन तक तो बूढ़ी महिला को गांव वालों से बात करके अपना केस या मामला उनको समझाकर उनका सहयोग मांगते हुए देखा गया। कुछ लोगों ने उसके साथ सहानुभूति दिखाई, दूसरे लोग उस पर हंसे और कुछ दूसरे लोगों ने उसे सलाह दी कि वो अपने भतीजे और उसकी बीवी के साथ समझौता कर ले। आखिरकार वो अलगू चौधरी के पास गई और उससे बोली, चाची, तुम तो जानती ही हो जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं भला। अलगू ने कहा, पर चुप रहना और जो तुम सही और न्यायपूर्ण मानते हो उसे ना कहना उचित है, बूढ़ी महिला ने रिक्वेस्ट की। पंचायत में आओ और सच बोलो, उसने कहा। अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बूढ़ी महिला के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसी शाम को एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई। जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, पंच की आवाज ईश्वर की आवाज है। मेरी चाची को किसी का भी नाम सरपंच के लिए नॉमिनेट करने दो, मैं उसके निर्णय को मानूंगा। पंच का तो कोई मित्र नहीं होता और कोई दुश्मन भी नहीं होता। अलगू चौधरी के बारे में तुम्हें क्या कहना है, बूढ़ी महिला ने घोषणा की। बहुत बढ़िया, जुम्मन ने अप्रत्याशित रूप से ऐसे अच्छे भाग्य के कारण अपनी खुशी को छुपाते हुए उत्तर दिया। चाची, तुम तो जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में जानती हो, अलगू ने कहा। चाची ने उत्तर दिया, हाँ मैं जानती हूं, पर मैं ये भी जानती हूं कि तुम दोस्ती की खातिर अपनी आत्मा की आवाज को नहीं मारोगे। पंच के दिल में ईश्वर रहते हैं और उसकी आवाज ईश्वर की ही आवाज है। और फिर बूढ़ी महिला ने अपना मामला समझाया। अलगू ने कहा, जुम्मन, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्यारी है जितने कि तुम, पर अब मैं पंच हूं। तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे सामने बराबर हैं। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। जुम्मन ने कहना शुरू किया, 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी। मैंने वादा किया कि मैं उसको सहारा दूंगा, जब तक वो जिंदा रहेगी उसकी देखभाल करूंगा। मैं जितना कर सकता हूं मैंने सब कुछ किया है। मेरी पत्नी और उसके बीच में 1-2 बार झगड़ा हुआ है, पर मैं उसको रोक नहीं सकता। अब मेरी चाची मुझसे हर महीने कुछ गुजारा भत्ता मांग रही है। ये संभव नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना है। जुम्मन शेख से अलगू ने और बाकी दूसरे लोगों ने भी प्रश्न पूछे। फिर अलगू ने कहा, हमने पूरे मामले पर बड़े ध्यान से विचार किया है।
हमारे विचार से जुम्मन को अपनी चाची को महीने का खर्चा देना चाहिए, अन्यथा चाची की संपत्ति वापस चाची के ही पास चली जाएगी। अब दोनों दोस्त मुश्किल से ही एक साथ दिखाई पड़ते थे। उन दोनों के बीच दोस्ती का बंधन टूट गया। सच में तो जुम्मन दिन बीतते गए और दुर्भाग्य से अलगू चौधरी ने खुद को एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में पाया। उसके बहुत बढ़िया बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया और उसने दूसरे बैल को समझू साहू को, जो गांव का गाड़ीवान था, गांव में गाड़ी चलाता था, उसे बेच दिया। दोनों में सलाह ये हुई थी या ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि साहू बैल की कीमत 1 महीने के अंदर दे देगा, लेकिन हुआ ये कि 1 महीने के अंदर बैल ही मर गया। बैल की मौत के बाद अलगू चौधरी ने साहू को उन पैसों की याद दिलाई जो उसने अभी तक भी नहीं दिए थे। साहू बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, मैं तुमको उस निकम्मे जानवर जिसको तुमने मुझे बेचा था के लिए 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा। वो हमारे लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ नुकसान या बर्बादी लाया। मेरे पास एक बैल है, उसको 1 महीने तक इस्तेमाल करो और उसके बाद मुझे लौटा देना। मर चुके बैल के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा, उसने गुस्से से कहा। अलगू ने निर्णय लिया कि वो मामले को पंचायत में ले जाएगा। कुछ ही महीनों के अंतर में दूसरी बार पंचायत बुलाने की तैयारियां होने लगी और दोनों ही पार्टियों ने लोगों से मिलना और उनका सहयोग मांगना शुरू किया। पंचायत उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, पंच की आवाज ईश्वर की आवाज है। साहू को सरपंच चुनने दो, मैं उसके निर्णय को मानूंगा। साहू ने मौका देखा और उसने जुम्मन का नाम आगे कर दिया। अलगू का दिल ये देख करके बैठ गया और वो एकदम पीला पड़ गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। जिस क्षण जुम्मन सरपंच बना, उसने एक जज के तौर पर अपनी जिम्मेदारी और अपने ऑफिस की गरिमा को समझा। क्या वो उस ऊंची जगह पर बैठ करके अपना बदला ले सकता था? उसने सोचा और सोचा, नहीं, उसको अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सच बोलने के रास्ते में और न्याय करने के बीच में नहीं आने देना चाहिए। अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने पक्ष को रखा। फिर उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, यानी उनसे और प्रश्न पूछे गए और मामले पर गंभीरता से विचार किया गया। फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, हमारा विचार है कि साहू को अलगू को बैल की कीमत देनी चाहिए। जब साहू ने बैल को खरीदा था तब उसे कोई बीमारी या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या विकलांगता नहीं थी। बैल की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात जरूर थी, लेकिन इसके लिए अलगू को तो दोष नहीं दिया जा सकता ना। अलगू ये सुनकर के अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सका। वो खड़ा हुआ और उसने जोर जोर से बार बार कहा, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो, यही न्याय है, ईश्वर पंच की आवाज में रहते हैं। उसके कुछ ही समय बाद जुम्मन अलगू के पास आया, उसे गले लगाया और बोला, आखिरी पंचायत के बाद मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। आज मैंने जाना कि पंच होने का मतलब क्या है। पंच का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वो तो सिर्फ न्याय जानता है। किसी को भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से दोस्ती या दुश्मनी के लिए नहीं हटना चाहिए। अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और वो रोया और उसके आंसुओं ने उनके बीच में जो भी गलतफहमी की धूल थी उसे बहा दिया। Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.